गंभीरता नहीं है। कांग्रेस इसे सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए लाई है। जनता तंग नहीं है, कांग्रेस तंग है। सीएम ने कहा कि पहले नौकरियों में धांधली होती थी, कांग्रेस ने नौकरियों को लटकाए रखा, भटकाए रखा। अविश्वास प्रस्ताव को रिजेक्ट किया जाए। महिपाल डाडा ने कहा कांग्रेस विधायक अविश्वास प्रस्ताव को छोड़कर भागे हैं। डाडा ने कहा जब मैंने इस प्रस्ताव को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि यह प्रस्ताव जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में लिखा गया। कोई गंभीरता इसमें मुझे दिखाई नहीं दी। माननीय अध्यक्ष जी, समूचे प्रस्ताव में केवल एक आंकड़ा है, सिर्फ एक आंकड़ा। नएपन की बात करें तो केवल 3 बड़े बड़े नकारात्मक शब्द चुनकर इसमें रखे गए प्रस्ताव में। नकारात्मक शब्द माननीय अध्यक्ष जी। और हां, एक नई बात यह भी है कि इस अविश्वास प्रस्ताव में पहली बार महंगाई शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। नहीं तो क्योंकि इनके चुने हुए शब्द होते हैं। और ना चर्चा करी, चर्चा भी नहीं करी, किसी ने करी हो बताए दो। ये पहली बार है माननीय अध्यक्ष जी। नहीं तो इनके चुने हुए शब्द थे, क्योंकि कांग्रेस के डीएनए में है आरोप लगाना। भगवान श्री राम के राम सेतु को कह दिया था, कहा ये तो काल्पनिक है। हर आदमी को हर जगह आरोप लगाए गए, हर जगह आरोप लगाए गए माननीय अध्यक्ष जी। परंतु हम इसके ऊपर नहीं बोलते, कोई बात नहीं। आर्य समाज इस देश की प्रतिष्ठित जिन्होंने देश की स्वतंत्रता में बड़ा महायोगदान दिया है। ऐसे महान लोग थे जिन्होंने नशे के खिलाफ अभियान चलाया, जिन्होंने देश की संस्कृति को सुरक्षित रखा है माननीय अध्यक्ष जी। उसके ऊपर उंगली उठा रहे हैं कांग्रेस के लोग, उसके ऊपर कांग्रेस के लोग उंगली उठा रहे हैं। उस संस्था के प्रति आपके परिवार के लोग रहे हैं उसके अंदर जी। आप लोग को मेरे तो पिताजी गुरुकुल में पढ़े भाई। लोग को आपने 5 नवंबर से 27 नवंबर तक हरियाणा में ऑपरेशन ट्रैक डाउन में हमारी उपलब्धियों से आज अपराधियों में खौफ है माननीय अध्यक्ष जी। इस ऑपरेशन से 7,587 अपराधियों को सलाखों के पीछे डालने का काम ये हमारी सरकार ने किया है माननीय अध्यक्ष जी। इस ऑपरेशन ट्रैक डाउन में 322 अवैध हथियार भी जब्त किए गए, उनसे पकड़े गए, गंभीरता से काम कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी। इसी तरह 1 दिसंबर से चलाए जा रहे ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन में 2200 अपराधी गिरफ्तार किए गए माननीय अध्यक्ष जी। लेकिन आपको वोट चोरी की एक सबसे मजेदार बात बताता हूं। जिस विधानसभा की वोट चोरी की बात राहुल गांधी ने की है, वहां पर विधानसभा और लोकसभा दोनों में कांग्रेस जीतती है, जिस बूथ की उसने बात करी है। माननीय अध्यक्ष जी, राहुल गांधी की प्रेस में कहा कि 2 बूथों पर 223 वोट एक ही फोटो से बनाए गए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बता दूं कि ये 223 वोट का जिक्र जिस विधानसभा में किया गया, वहां से विधायक की कांग्रेस की जीती है माननीय अध्यक्ष जी। वो विधानसभा मुलाना, अनुभाग डकोला और विधायक पूजा रानी, जिन 2 बूथों का माननीय अध्यक्ष जी जिक्र किया गया, वहां से लोकसभा सांसद भी कांग्रेस का ही जीता है माननीय अध्यक्ष जी। लोकसभा अंबाला सांसद वरुण मुलाना, माननीय अध्यक्ष जी, अब मुझे ये समझ नहीं आता कि राहुल गांधी को ये फर्जी स्क्रिप्ट कौन लिख करके देता है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी को ये फर्जी स्क्रिप्ट देने वालों पर भी जरूर ध्यान देना चाहिए।
वहीं सीएम की तरह ही कैबिनेट मंत्री बेदी ने भी वोट चोरी के मुद्दे पर कांग्रेस पर हमला बोला, जिसके जवाब में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने भी प्रतिक्रिया दी। सुनिए। 40 जगह तो अगले वोट मांगने नहीं गए और मेरा मुख्यमंत्री 90 में से 78 विधानसभा क्षेत्रों में जाके वोट मांगता है, पल्ला पसारता है, झोली पसारता है, किए हुए काम गिनाता है, लोगों से लाड करता है, रात के 2 बजे मिलता है और ये लोग सूर्यास्त और हुड्डा की टीम मस्त वोट करा मिले भाई, वोट को मंत्री जी ऐसे वोट तो मांगनी पड़ती है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मेरे देश का प्रधानमंत्री कुरुक्षेत्र में, सोनीपत में, हिसार में, पलवल में 4 लोकसभा क्षेत्रों में जाके पल्ला पसारता है। मंत्री जी एक मिनट, हुड्डा साहब बोल रहे हैं। मेरा नाम ले रहा तुम आप बोले जा रहे हो, वोट जो मैं जवाब दूंगा ना। ये कह रहा है भाई मैं इतनी जगह नहीं गया, ये मुख्यमंत्री जी इतनी जगह गए, कोई बात नहीं। वोट कितनी आई तुम्हारी, कितने परसेंट? सरकार की बात छोड़, वोट की बात है, कितने परसेंट आई और कांग्रेस की कितने परसेंट आई? वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। परसेंट बराबर है, फिर ये वोट चोरी नहीं कह सकते आप, ये वोट चोरी नहीं है। ये मैंने कहवानी थी आपसे, यही कहवानी थी। ये वोट चोरी नहीं है, जो बराबर की वोट आ रही है तो फिर वोट चोरी कहाँ है जी? फिर ये क्यों बड़ा फड़ा रहे हैं? दागी साहब बैठिए, आप बैठिए, हुड्डा साहब बोल रहे हैं, बैठिए। मना करो, वोट चोरी नहीं हुई, मना करो वोट। इनसे या तो ये कहो कि हमारी वोट थोड़ी आई है, या फिर न्यू को अगता वोट चोरी की हम बात नहीं करेंगे। 40 जगह तो अगले वोट मांगने नहीं गए और मेरा मुख्यमंत्री 90 में से 78 विधानसभा क्षेत्रों में जाके वोट मांगता है। और बढ़ेंगे आगे। सदन में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए विधायकों ने सरकार को किन मुद्दों पर घेरने की कोशिश की और किन सवालों की सदन में गूंज सुनाई दी, आइए सुना देते हैं। हरियाणा प्रदेश प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 था, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 था। आज कहां धरातल पर चला गया है? आप जो है अपने मुंह मियां मिट्ठू, ये है, ये आएगा, तीसरी बार आएंगे, चौथी बार आएंगे। आज पूरे प्रदेश में ये सरकार जो है लोगों का विश्वास खो चुकी है। हेंस दिस नो कॉन्फिडेंस मोशन। भर्तियां हो नहीं रही, भर्तियों को लटकाया जा रहा है सरकारी नौकरियों में। पेपर लीक हो रहे हैं कि एसपीएससी और जो एचएससी है, बोर्ड है, कमीशन है, सर्विस सिलेक्शन कमीशन और पब्लिक सर्विस, दोनों के ऊपर संदेह की उंगली जो है उठ रही है। पूरे प्रदेश में इनके सिलेक्शन पर, इनकी कार्यशैली पर हमने भी उठाया था। कहां गए वो लोग? कहते थे 2022 में किसान की आय दुगनी करेंगे। कहां दुगनी हुई? कहां उसको, कहां रिलीफ मिला? कहां उसको उसके कर्जे के साथ जो जिस ढंग से वो एक बोझ बढ़ता जा रहा है। जब बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलती, अब शिक्षा मिले कैसे? स्पीकर सर, 1,22,000 पद स्वीकृत हैं और उसमें से 29,000 यानी कि 25% से ऊपर खाली पड़े हैं। 50% से ऊपर प्रिंसिपल के पद खाली पड़े हैं। पिछली विधानसभा में मैंने कहा था कि इस प्रकार की जर्जर हालत में कोई ना कोई दुर्घटना हो सकती है। हमने कहा था कि जहां स्टेडियम है, खेल के स्टेडियम के अंदर जर्जर हालत है, कहीं गेट नहीं है, कहीं दीवारें नहीं है, कहीं घास उगा पड़ा है। इस जर्जर हालत को डिप्टी स्पीकर सर, अगर समय रहते ये सरकार संभाल लेती तो हमारे 2 होनहार खिलाड़ी जो इस देश का नाम रोशन कर रहे थे, उनको अपनी जान से हाथ धोना ना पड़ता। डिप्टी स्पीकर सर, ये सारा सरकारी अव्यवस्था की वजह से उन 2 हमारे खिलाड़ियों को खोना पड़ा। अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है और इस कदर अपराध बढ़ गया
कि हमारा एक छोटा सा कस्बा लाडवा मुख्यमंत्री जी की विधानसभा क्षेत्र है, वहां के एसएचओ ने स्वयं माना कि 9 व्यक्ति को सुरक्षा दी हुई है प्राइवेट आदमियों को, जिनसे फिरौती मांगी जा रही है। इस प्रकार कितने ही आईलेट सेंटर पे गोलियां चलती हैं। जो हमारे फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी को देखकर राजी नहीं है, क्योंकि किसी और को चाहने वाले लोग हैं जिन्होंने महात्मा गांधी का मर्डर करने का काम किया। क्या उम्मीद करेंगे ऐसी सरकार से कि वो ऐसा एक अच्छा राज्य, राम राज्य देने की बात करते हैं आप? क्या बात करते हैं एक ऐसा माहौल, एक ऐसा लोकतंत्र? आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का, देश के प्रधानमंत्री का नाम पसंद नहीं है, बाबा साहेब अंबेडकर का नाम भी लेते हैं तो केवल मजबूरी में लेने का काम करते हैं, केवल मजबूरी में उनका नाम लिया जाता है। आज लोकतंत्र की आप धज्जियां उड़ा रहे हैं। लोकतंत्र का क्या मतलब है? गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ये नहीं कि गड़बड़ करके सरकार बना ली, कोई बात नहीं, बना ली अच्छी बात है। आप अपने मन की बात करते हैं, मन की बात करते हैं, सुनते हैं। क्या कभी उपाध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने अपने सांसदों या विधायकों की मन की बात सुनी? कुड़े में बैठे हुए अंदर, इसीलिए कभी किसी का बाईपास हो रहा है, कभी किसी को स्टंट डल रहा है। अपनी बात कहने का अधिकार नहीं उनको मिला है, उनको आप छोड़ दें। वहीं विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन वंदे मातरम को लेकर भी जोरदार बहस और हंगामा देखने को मिला और इस दौरान सीएम नायब सैनी और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच भी तीखी बहस हुई। वंदे मातरम को विवादों में क्यों घसीटा गया है? माननीय अध्यक्ष जी, यह एक ऐसी राजनीति थी जो स्वयं बापू की भावनाओं पर भारी पड़ गई। तो यह हमारा दायित्व भी है कि नई पीढ़ी को उन परिस्थितियों से भी हम अवगत कराएं। माननीय अध्यक्ष जी, उस दौर में मुस्लिम लीग द्वारा वंदे मातरम के विरुद्ध विरोध की राजनीति तेज की गई। माननीय अध्यक्ष जी, 1937 में जिन्ना द्वारा विरोध के स्वर उठाए गए। माननीय अध्यक्ष जी, फिर कांग्रेस के उस समय के तत्कालीन अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को अपनी जो कुर्सी डोलती हुई नजर आई, उन्होंने देखिए, मैं वही कह रहा हूं जी, मैं यही बात कह रहा हूं जी, मैं यही बात कह रहा हूं जी। सच्चाई पता होनी चाहिए। मैं इसके ऊपर आगे तो सुन लीजिए, आगे सुन लीजिए। नहीं नहीं, देखिए, नहीं 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 नहीं, आप नहीं नहीं, मैं तेरा पता, आपका पता, इनका पता, ये क्या है? आज ये अड़ने वाले हो गए। अध्यक्ष महोदय, ये राष्ट्रगीत है मेरा। मैं एक ऐसे परिवार से हूँ, मैं उसको कंट्रोवर्सी में नहीं डालना चाहता। बहुत तकलीफ से मैं कह रहा हूँ, ऐसा मत करो, ऐसा राष्ट्रगीति का अपमान मत करो। माननीय अध्यक्ष जी, मत करो, आप जारी रखिए। मैं उन्होंने मुस्लिम लीग, मैं बता रहा हूं माननीय अध्यक्ष जी, उन्होंने मुस्लिम लीग के आधारहीन बयानों का जवाब देना चाहिए था। उन्होंने जो मुस्लिम लीग ने आधारहीन जो बयानबाजी की है, उसका जवाब देना चाहिए था। माननीय अध्यक्ष जी, मैं ये बात कह रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी, आप आगे बढ़िए। माननीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रहित में सशक्त व स्पष्ट, राष्ट्रहित में सशक्त व स्पष्ट पक्ष रखने के बजाय वंदे मातरम की जांच पड़ताल शुरू कर दी। माननीय अध्यक्ष जी, उसकी जांच पड़ताल शुरू कर दी। माननीय अध्यक्ष जी, इतना ही नहीं, बेल में मत आइए, बेल में मत आइए, बेल में मत आइए, बेल में मत आइए, बेल में मत आइए आप। ठीक है, मैंने 4 बार वार्न किया था, मैंने 4 बार वार्न किया।
किया गया। सदन में वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि वंदे मातरम को विवादित नहीं बनाना चाहिए। हम सभी के पूर्वजों ने इसके लिए त्याग किया है। वंदे मातरम में अब कोई बदलाव नहीं हो सकता। ये हमारी माँ है और एक माँ के लिए उसके सभी बेटे बराबर होते हैं। वंदे मातरम का कोई विरोध नहीं कर रहा है। वहीं उन्होंने सदन में पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू को लेकर के कही गई बात पर आपत्ति दर्ज कराई। इसका मेरे को मकसद समझ में नहीं आया, क्योंकि ये राष्ट्रगीत है। वंदे मातरम कोई एक दिन का नहीं है, 150 साल हो गए उसके। आप ये कहो खुशी मनाओ, वो अच्छा लगता है मेरे को, कुदरती बात है। आज़ादी की लड़ाई बहुत लंबी थी, सबने अपने अपने समय से अलग अलग स्लोगन दिए। शहीद भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद कर दिया, किसी ने किया, लेकिन सबका अपना अपना कंट्रीब्यूशन है। और ये जो हुआ वंदे मातरम 150 साल हो गए, इसका बहुत रहा। कांग्रेस पार्टी की जो मैं कह रहा था, आपको चर्चा कर रहा था, ये है इंग्लिश के ट्रिब्यून में छपी हुई है, मेरी नहीं है। ये जो पब्लिक मीटिंग हुई रोहतक में, इंग्लिश के ट्रिब्यून की है, मैं कटिंग भेज देता हूं आपके पास। ये 1921 की है, 17 फरवरी 1921। उसमें भी वंदे मातरम कहा गया, जिसमें लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, मौलाना आजाद, मेरे दादाजी ने प्रेजाइड की। 25,000 आदमी थे रोहतक में, अखबार में छपी थी। उसके बाद आजादी की लड़ाई लड़ी। गांधी जी ने एक बार कहा, मेरे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे, जेल में थे, छूट के आ गए। गांधी जी ने कहा छूट के आ गए, तो उन्हें बाहर आके वंदे मातरम कहा था उनको, फिर अंदर के। आज ये आग्रह है, जो हमारे बुजुर्गों ने इतनी कुर्बानियों के बाद, इतनी डिस्कशन के बाद, जिसमें सारे स्वतंत्रता सेनानी थे उस समय संविधान सभा में, जो ये अडॉप्ट किया है राष्ट्रगीत, उसका मान रखो, उसको कंट्रोवर्सी मत बनाओ। उसमें कोई ना तो डिस्कशन होनी चाहिए मेरे विचार से, तो ना कोई कंट्रोवर्सी। या आप बता दो, जो संविधान सभा ने अडॉप्ट कर दिया हो राष्ट्रगीत, उसको आप बदल सकते हो एक लाइन भी? आपकी है इस असेंबली की पावर, बदल सकती है कोई? राष्ट्रगीत था, वो जिस प्रकार से यहां चर्चा की गई, उसके लिए मेरे दिल में बहुत तकलीफ है। वो हमारे सबके लिए है। वंदे मातरम सबका वो है, जन जन में भारत के, और आजादी की लड़ाई का वो है। लेकिन जिस प्रकार से यहां प्रस्ताव हुआ, प्रस्ताव